ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हाँ, वो साथ में बोलना था। वो निकाल सकते इस नहीं, ये तो ठीक है। अच्छा, नकली है, चलेगा। नकली रखना। तो ठीक है, वो तो करते रहेंगे। तो आज ऐसे हमारे 10 कोर्स है, तो ये दूसरा कोर्स का आज लास्ट चैप्टर है। फिर नेक्स्ट से कोर्स 3। तो लास्ट टॉपिक है श्रील प्रभुपाद द एम्बेसडर ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। तो भगवान के द्वारा भेजे हुए राजदूत, एक आध्यात्मिक दूत, एक संदेशवाहक श्रील प्रभुपाद, ऐसा टाइटल है, टॉपिक है आज का। तो जैसे इस इतिहास में जैसे प्रॉफिट मोहम्मद को पूछा गया, मोहम्मद को, कि आप कौन हो, तो वो बताए कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ और उन्होंने मुझे ये पृथ्वी पे धर्म का संदेश, उनका जो संदेश है वो प्रचार करने के लिए मुझे भेजा है ना। नहीं तो ऐसे ही जैसे भगवान क्या बोलते हैं भगवद गीता में, 4 अध्याय 8वां श्लोक, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधुना, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए, विनाशाय च दुष्टताम, दुष्टों का संहार करने के लिए, और फिर धर्म की स्थापना, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान क्या होते हैं, प्रकट होते हैं। तो ये 3 कार्य होते हैं। तो जब भगवान ने बताया कि जब मैं प्रकट होता हूँ, तो उसका अर्थ ये है कि हाँ, भगवान तो प्रकट होते ही होते हैं, पर उसके बाद का जो कार्यभार है वो हर बार भगवान नहीं देखते। तो भगवान क्या करते हैं, किसी एक आत्मा को, अपने जो पार्षद है, उनके जो लोग हैं, उनको किसी को भेजते हैं कि जाओ और मैं जो संदेश बता के आया हूँ वो संदेश फिर से दोबारा दूसरों को बताओ और क्या करो, सबको समझाओ। तो ऐसे ही भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो इस प्रकार से ये धरातल पर आते हैं। तो जो हमारी गुरु शिष्य परंपरा है, जो भगवत गीता के पहले अध्याय के दाहिनी और लेफ्ट हैंड साइड का जो पेज है उसमें दिया हुआ है, तो उसमें जितने भी आचार्य हैं, जितने भी क्या है आचार्य है, वो सब
भगवान के धाम से आए हैं और वो सारे लोगों को भगवान ने शक्ति दिया है अपना प्रचार करने के लिए, है ना। नहीं, एक सेकंड, मुझे इसमें नहीं आएगा, वो नीचे एक ऑप्शन होता है, ये ब्लूटूथ नहीं करना है। देखिए ये जो है ना, ये इधर है, दिख रहे हो, ये प्रोजेक्ट, ये कास्ट जो होता है ना, इधर से भी सेटिंग इसमें होता है। ठीक है, करो, देख लो। तो कहने का भाव है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, कहने का है कि भाई ये आचार्यगण और भगवान में कोई अंतर नहीं होता। क्यों? क्योंकि कृष्णा क्या बता रहे भगवत गीता में, जैसे कृष्णा ने बताया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बोले सारे धर्मों को त्याग करो कि मेरे अकेले के शरण में आओ। ऐसा करोगे तो क्या होगा, मैं तुमको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, और ऐसा करते हुए डरो मत। तो जो कृष्णा के प्रतिनिधि होते हैं, जो कृष्णा के सच्चे मतलब प्रतिनिधि होते हैं, आचार्य होते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं कि कृष्णा ने भगवत गीता में बोला है सारे धर्मों का त्याग करो, कृष्णा की शरण में जाओ, और ऐसा करने से डरो मत, कृष्णा सारे पापों से तुम्हें मुक्त कर देंगे। तो फिर जो आचार्य ने बताया और कृष्णा ने बताया, वो फिर क्या हो गया, अभिन्न हो गया। तो जैसे नहीं, मोदी जी होते हैं और मोदी जी का असिस्टेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर का असिस्टेंट, तो असिस्टेंट क्या बोलेगा, जो मोदी जी ने बोला है, तो वो उनका रिप्रेजेंटेटिव है। तो वो दोनों से क्या है, अभिन्न, मतलब दोनों अभिन्न है ऐसा एक दूसरे से। तो उसका अर्थ ये नहीं है कि फिर गुरु ही भगवान हो गए। कुछ लोग बोलते हैं सदगुरु भगवान, या फिर मतलब ऐसे ब्रह्म स्वरूप उनके गुरु का फिर नाम लेते हैं, तो ये गलत बात है। तो कहने का अर्थ है कि गुरु भगवान नहीं है, गुरु की सेवा, गुरु की पूजा भगवान के समान होनी चाहिए, पर गुरु और भगवान में स्टिल मतलब क्या बोलते हैं, ऐसे अंतर है ना। नहीं, गुरु भगवान नहीं है। जो गुरु अपने आप को भगवान मानता है वो फिर ढोंगी गुरु है, मानता है, बताता है, उनके फॉलोअर बना देते हैं, है ना। नहीं, तो कहने का अर्थ है कि गुरु भगवान नहीं है, गुरु भगवान का प्रतिनिधि है, इसीलिए वो भगवान जैसा है पर वो भगवान नहीं है। ये अंतर है। एक मोदी जी का असिस्टेंट है, तो असिस्टेंट है तो मोदी जी जितना हम उसका सम्मान करेंगे, पर वो मोदी जी नहीं है। तो सिमिलरली गुरु भगवान का प्रतिनिधि है, तो गुरु कोई भगवान नहीं है। तो ये सबसे ज़्यादा समझ लेने का आवश्यकता है ना। गुरु को हम ब्रह्म स्वरूप नहीं बोल सकते, गुरु ब्रह्म के प्रतिनिधि है, खुद ब्रह्म मतलब क्या बोलते हैं, नहीं है ना। नहीं, तो कहने का अर्थ है कि गुरु भगवान का संदेश का वहन करते हैं, इसीलिए वो गुरु है। पर गुरु को ही आजकल भगवान बना दिया जाता है, और बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं और ऐसी जगह है जहाँ भगवान की पूजा नहीं होती, गुरु के स्वरूप में एक व्यक्ति की ही पूजा मतलब क्या बोलते होती है। तो भगवान क्या बोले, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। भगवान बोले मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो। तो वो तो भगवत गीता से विरुद्ध आचरण कर रहा है। तो कहने का है कि भाई इसलिए इससे अगला कोर्स नंबर 3 चैप्टर 1, उसमें पहला ही अध्याय क्या है कि भाई हम वास्तविकता में सही गुरु की पहचान कैसे करें। सबसे पहला वही है, गुरु के गुण और शिष्य के, गुरु की योग्यता और शिक्षक से शिष्य की योग्यता है, दोनों बताया गया। तब जाके हमें समझ में आएगा कि वास्तविकता में सही गुरु कौन है और ढोंगी गुरु कौन है। सही गुरु की व्याख्या क्या है वो तो आगे भी बताएंगे, पर अभी भी थोड़ा ब्रीफ में बता रहा हूँ कि जो मतलब 3 का मत एक समान होना चाहिए। सबसे पहले शास्त्र, साधु और गुरु, 3 चीज़ होते हैं, गुरु, साधु और शास्त्र। शास्त्र मान लीजिए भगवत गीता, तो सही गुरु कौन है, जो भगवत गीता में जो कृष्णा ने बताया वही अगर बताएगा
अपना कुछ भी ऐड किए बिना और काटे बिना, तो वो सही गुरु है। पर जो भगवत गीता और भागवत की शिक्षाओं के विरुद्ध बताते हैं वो ढोंगी गुरु है। पर सही गुरु कौन है? जो गीता में से बताते हैं, जो बताते हैं कि हम सब कृष्णा के दास हैं और हम सब उनकी सेवा के लिए बने हैं, वो वास्तविकता में सही गुरु है। पर जो अपने आप को ही भगवान बताते हैं या फिर गीता के विरुद्ध सिद्धांत बताते हैं, वो गुरु नहीं है। तो ये सबसे पहला समझने का आवश्यकता है। तो श्रील प्रभुपाद एक भगवान के सच्चे प्रतिनिधि थे। उसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि उन्होंने कृष्णा की सारी शिक्षाओं को यथारूप प्रस्तुतिकरण किया। यथारूप यानी कि एज इट इज़, जैसा कृष्णा ने बोला, जैसा गुरु परंपरा ने दिया, वैसा ही उन्होंने मतलब अपनी भगवत गीता में बोला और वही संदेश दिया। क्योंकि वैदिक जो ज्ञान है वो कोई मैन्युफैक्चर मतलब कोई बना नहीं सकता, समझा? मतलब वैदिक ज्ञान शास्त्रों की जो शिक्षाएं हैं वो कोई भी काल देश परिस्थिति में बनाई नहीं जाती, उपजाई नहीं जाती। कोई भी योग सिस्टम, कोई भी पद्धति, ये कोई बनाने की बात नहीं है। वो ऑलरेडी भगवान वेद व्यास, मतलब भगवान के एक अवतार है भगवान विष्णु के वेद व्यास, तो उन्होंने जो शास्त्र लिखे हैं बस वही सबसे बड़ा मतलब क्या बोलते हैं, क्या है? प्रमाण है। वही क्या है? प्रमाण है। फिर कोई नए प्रमाण का आवश्यकता नहीं है। कोई भी आजकल के आए हुए व्यक्ति धर्म की स्थापना नहीं कर सकते या अपने मनमाने ढंग से कोई भी संस्था या मनमाने ढंग से आध्यात्मिक सिद्धांत नहीं बता सकते। जो भगवान वेदव्यास द्वारा, जो वेदव्यास जी ने प्रस्तुतिकरण किया है, जो भगवान ने गीता में बोला है, जो श्रीमद् भागवत के सिद्धांत है, बस वही धर्म है और वही का प्रचार होना चाहिए। कोई नई बात नहीं होनी चाहिए। नई बात, आजकल लोगों को नया नया अच्छा लगता है। हाँ ये भी सही है, ये भी सही है, हाँ वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। अरे भाई देखो तो सही, सब सही है। सब सही कैसे हो सकते हैं? कोई बोले 2 और 2 कितने होते हैं? बोले 4 होते हैं। फिर दूसरा एक आएगा, 2 और 2 5 होते हैं। फिर एक कोई और एक आएगा, 2 और 2 8 होते हैं। सब सही है। तो ये सही है? ये कितना सही है कि सब सही है? आप ही बता दीजिए। तो ये तो गलत बात है ना। फिर भगवान क्या बताते हैं वो देखिए, वो सही है। बस फिर वो जो भगवान बता रहे, वो जो बता रहे वो सही है। जो भगवान नहीं बता रहे वो बता रहे, मतलब वो गलत है। तो आध्यात्मिक ज्ञान किसी के अहंकार के संतुष्टि के लिए नहीं होता है कि इसको अच्छा लगेगा, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। अरे भाई गलत बोल रहा है तो फिर बुरा भी लगेगा, तो गलत बोल रहा है तो फिर क्या मान थोड़ी लेंगे? वो हमारे पूरे जीवन का सवाल है भाई। हाँ क्या समझ रहे हैं? सही बात है। तो ये ऐसा है, आध्यात्मिक मार्ग है। उसमें भारत में आज बहुत सारे, भारत क्या पूरे संसार में कन्फ्यूज़न चल रहे हैं। सब सही है, ये है वो है ये है, क्योंकि किसी को सिद्धांत ही नहीं पता है। सही का क्राइटेरिया क्या है? मतलब सही गलत का क्राइटेरिया क्या? सच्चे गुरु, मतलब सच्चे गुरु, ढोंगी गुरु, उसका पहचान कैसे करेंगे? हैं? भभूति निकालता है, चमत्कारी गुरु है। जय हो बाबा जी की। हैं? बाबा जी हवा में उड़ रहे हैं, बड़े तपस्वी हैं बाबा जी। चप्पल भी नहीं पहनते, ठंडे पानी से नहाते, हिमालय में माइनस की डिग्रियों में वस्त्र न पहन के तपस्या करते हैं। तो अच्छा, ये सही हो गए? भारत में तो वही है। हमको सब बोलते हैं अरे कैसे साधु आप सब, लैपटॉप यूज़ करते हैं, फ़ोन यूज़ करते हैं, गाड़ी मतलब यूज़ करते हैं, सभी कुछ यूज़ करते हैं। पर
हम ये सब भगवान की सेवा के लिए मतलब क्या बोलते हैं यूज़ करते हैं। तो ये सब सही गलत कहाँ लिखा है? तो बोले ये सब शास्त्रों में लिखा है। तो वो सब पढ़ना पड़ेगा, ऐसा सुनना पड़ेगा, तब जाके हम सही गलत की पहचान कर पाएंगे हमारी बुद्धि से। सत्संग सुनने का, शास्त्र पढ़ने का उद्देश्य क्या है? कि हम खुद डिसाइड कर पाएं कि सही क्या है और गलत क्या है। कृष्णा का संदेश हम तक पहुंचे, सुनाई सुनाई बातों में हम ना आ जाएं। अच्छे गुरु और सही गुरु का ये क्राइटेरिया नहीं है क्या सबसे फेमस है, बड़े बड़े लोग तरसते हैं इनसे मिलने के लिए, मतलब ये महान लोग हैं, और जिसका कोई नहीं जानता वो उसको क्या है। ऐसा नहीं होता ना। फेमस तो गलत लोग भी है। कोई फेमस गुरु है इसका अर्थ ये नहीं है कि वो सही ही है। तो कोई गुरु चूज करने का क्राइटेरिया ये नहीं होता कि बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग इनको गुरु मानते तो हम भी इनको गुरु मानेंगे। ऐसा कैसा भाई? मतलब अपने भी तो एक विचार होने चाहिए। अपने विचार यानी कि सही गलत। वास्तविकता में हमारा तो कोई विचार है ही नहीं। ये मैं जाना तो मुझे को तो बहुत शौक लग गया। मतलब हम बोलते हैं ना ऐसा कि भाई अरे हम ये मानते हैं, मैं ये मानता हूँ। वास्तविकता में हम कुछ नहीं मानते हैं। हम तो सुनी सुनाई बातों पर लेके क्या है, बस सुनी सुनाई बातों पर हम विश्वास करते हैं। करते हैं कि नहीं? रील में देखा तो वो बोल दिया, और टीवी में देखा वो बोल दिया, किसी ने ये बोला वो बोल दिया। यस, हमारा कहाँ आया? जब गीता पढ़ेंगे, भागवत पढ़ेंगे, ये सब सुनेंगे, फिर तो हम कुछ अपना बोल पाएंगे। उससे पहले ही हमारे तो कोई विचार है ही नहीं। हम तो दूसरे के विचारों पर ही वो आगे बढ़ रहे हैं जीवन में, है ना? नहीं तो सबसे पहला ये जानना जरूरी है। तो इसका आप सबको सुनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि आप लोग समझो डिस्क्रिमिनेशन पावर, शास्त्र बुद्धि, कि ओके शास्त्र चक्षु, शास्त्र कैसे बताते हैं कि कैसे देखना चाहिए लोगों को, चीज़ों को, व्यक्तियों को, आध्यात्मिक पद्धति को। उसके अनुसार फिर क्या करना चाहिए? हमें कार्य करना चाहिए। हम नहीं बोलते कि ब्लाइंडली फॉलो करो, पर पहले समझो, जानो, फिर फॉलो करो। यस, तो ये उचित सिद्धांत है। यस, वो रहने दीजिए, नहीं होगा। तो आज हमने मतलब ये क्राइटेरिया है, उसको ऐसे मतलब सच्चे गुरु बोलते हैं। तो हमने भी देखा, एक्चुअली मुझे भी बहुत बड़ा मतलब क्या बोलते हैं डाउट था। मैं अभी इस्कॉन का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और आप सबको बता रहा हूँ। उसका अर्थ ये नहीं है कि भाई ओके हमने कुछ भी ना सोचा, नहीं जाना, नहीं समझा, नहीं, और हम बता रहे हैं इसीलिए आप सबको क्या करना है, मानना है। नहीं, मैं जब आया तब मैंने समझा कि अच्छा, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आपको आत्मविश्वास के साथ किसी को बतानी है तो सबसे पहले आपको तो समझना पड़ेगा, सबसे पहले आपको कन्विंस होना पड़ेगा। दूसरों को कन्विंस करवाने के लिए अगर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि श्रील प्रभुपाद एक आध्यात्मिक दूत, मतलब क्या बोलते हैं, भगवान के आध्यात्मिक दूत थे, भगवान के लोग के द्वारा भेजे हुए एक प्रामाणिक सच्चे गुरु थे, तो सबसे पहले मुझे तो समझना पड़ेगा ना कैसे। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा ना। मैं ही डाउट में होऊंगा तो मैं आप लोगों को कैसे बताऊंगा कि भाई क्या है। आप कोई भी बात समझ गए हैं, उसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? आप दूसरों को समझा सकते हो और दूसरे समझ भी गए। उसका ये प्रमाण होता है कि हाँ ये व्यक्ति ये चीज़ समझ गया, तभी तो दूसरों को समझा, है ना? नहीं तो ये बात है। तो एक्चुअली मैं देखा कि अच्छा गीता में क्या बताया गया है कि भगवान
कैसे बताते हैं गुरु के कुछ सिम्टम्स, फिर भागवतम में देखा, फिर कुछ एक हमारा एक अंडरस्टैंडिंग भी होता है, फिर शिक्षाएं फॉलो की, वो क्या बता रहे वो फॉलो किया, उनका पूरा जीवन देखा और बहुत सारा उनके ऊपर लिखा गया, वो सब पढ़ा, सुना, समझा। और एक समय के बाद मुझे लगा कि हाँ, इधर कुछ विशिष्ट है। फिर मैंने समझा कि हाँ, नहीं, ये सही है। क्योंकि हमारी संस्था में मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई ठीक है, ऐ गुरु से प्रश्न जवाब मत करो, इतना बड़े हो गए हो क्या, प्रश्न जवाब करते हो, जो बता रहे हो फॉलो करो चुपचाप। ऐसा कुछ नहीं है। हमारी संस्था में पीएचडी किए हुए भी लोग हैं, फॉरेनर लोग भी हैं, सभी प्रकार के लोग हैं। तो आप थोड़े लोगों को थोड़े समय के लिए मूर्ख बना सकते हो, पर आप सभी को थोड़े समय के लिए मूर्ख बना सकते हो, पर सभी को सभी समय के लिए मूर्ख नहीं बना सकते ना। वी कैन नॉट चीट ऑल पीपल फॉर ऑल टाइम टू कम। यस, तो कहने का अर्थ है कि भाई पूरा मैंने जाना समझा, तब मुझे लगा कि नहीं, ये सही, इसीलिए फिर आपके सामने प्रस्तुतिकरण कर रहा हूँ। और जिनकी शिक्षाएं फैलाने के लिए हमने अपना जीवन समर्पित किया है कि भाई हाँ, कुछ वर्थ इट है। मैं जिनके शिक्षाओं के बारे में बोलूँगा, जिनके बारे में बोलूँगा, मतलब फिर लोगों को वास्तविकता में लाभ होना चाहिए। मैं एक ऐसा प्रोडक्ट का मतलब क्या बोलते हैं प्रमोशन कर रहा हूँ जो प्रोडक्ट में कुछ दम ही नहीं है, तो फिर मेरा जीवन भी व्यर्थ होगा, दूसरों का जीवन भी व्यर्थ होगा, मेरा भी टाइम पास होगा, दूसरों का भी टाइम पास होगा और किसी को कुछ लाभ नहीं मिलेगा। ऐसा थोड़ी प्रोडक्ट बेचते हैं। जो प्रोडक्ट में दम ही ना हो वो प्रोडक्ट का प्रमोशन कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसीलिए आज पूरे आत्मविश्वास और अनुभव के साथ बता रहा हूं कि भाई हाँ, सबसे पहला ये टॉपिक है अचीवमेंट्स ऑफ हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद। सबसे पहला बताया गया है कि शील प्रभुपाद प्रीच्ड वन मैसेज, हिज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैसेज, एंड व्हाट वाज दैट? एनीवन वांट्स टू शेयर? शील प्रभुपाद's first and foremost message. Any guess, if you can? फिर बोलूंगा तो बोलेगा अरे सॉरी, उनको वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती नहीं, उनका मतलब एक मैसेज, एक संदेश, उनके जीवन का सबसे बड़ा संदेश। कृष्ण भक्ति, कृष्णा ही संकीर्तन ना, हाँ, ओके, वेरी नाइस। और एक ये तो है ही, और एक बहुत नजदीक आ गए। क्या माला करना? हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्णा महामंत्र। तो शील प्रभुपाद सबका जीवन का सबसे बड़ा संदेश है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो। ये उनके जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। और सारे शास्त्रों का, कलि संतरण उपनिषद, स्कंद पुराण, पद्म पुराण और भी 3-4 शास्त्र जिसमें ये हरे कृष्ण महामंत्र का वर्णन किया गया कि कलयुग में युग धर्म है हरे कृष्ण महामंत्र। तो जो शास्त्रों ने बताया वही शील प्रभुपाद ने हरे कृष्ण महामंत्र दिया, बोले यही युग धर्म है। यस, ये कलयुग में सबसे बड़ा धर्म है, कलयुग का सबसे बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र का जाप करना ये सबसे बड़ी आध्यात्मिक प्रवृत्ति है। कलयुग में यज्ञ करना, दान देना, मंदिर जाना, तीर्थ में जाना, पूजा पाठ करना, ये सबसे ऊपर, इससे भी सबसे ऊपर की बात है हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना। ये सबसे सर्वोच्च मार्ग है आध्यात्मिक प्रगति करने का। यही एक
विधि है भगवत प्राप्ति की, ये कलयुग का जो महामंत्र है वो दिया हमें। यस, इसीलिए श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य है, उन्होंने एक बंगाली में एक भजन बनाया है, बहुत सुंदर बोला है। क्या? यदि प्रभुपाद न होई तो तबे की होई तो ये जीवन बहित किसे निताय गौरेर अपार करुणा की देते सकल देशे। इसमें बता रहे कि जो चैतन्य महाप्रभु है, अगर यदि प्रभुपाद ना होई तो, मतलब यदि प्रभुपाद ना होते, यस बंगाली में बोलते हैं ना कि भाई यदि प्रभुपाद ना होते तो क्या होता। यस, ये जगत को चैतन्य महाप्रभु का संदेश कौन देता? जो, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र किसने दिया? ऐसा नहीं है कि पहली बार श्रील प्रभुपाद ने दिया, नहीं, ये हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार जो स्वयं राधा और कृष्ण दोनों है 15वीं सदी में 1496 गौर पूर्णिमा, फाल्गुन पूर्णिमा, होली के दिन, होली की संध्या में बंगाल नवद्वीप में मायापुर में स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र दिया और वो उन्होंने पूरे भारत भर में ये महामंत्र का प्रचार किया। बस वही गुरु शिष्य परंपरा में ये हरे कृष्ण महामंत्र आया और वही महामंत्र पूरे सारी सृष्टि पर, पूरी पृथ्वी में 12 बार घूम के 11 साल में प्रचार किया। वो है श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने 108 मंदिर बनाए। इतिहास में ऐसा कोई नहीं हुआ होगा कि जिन्होंने 11 साल में 108 मंदिर बनाए। प्रभुपाद की जब जन्म हुआ था, प्रभुपाद का जन्म हुआ था 1896 में कलकत्ता में, नंदोत्सव के दिन, जन्माष्टमी के दूसरे दिन श्रील प्रभुपाद का जन्म बंगाली वैष्णव परिवार में कलकत्ता में उनका नंदोत्सव के दिन जन्म हुआ था। तब उनकी कुंडली में लिखा था कि ये व्यक्ति सनातन धर्म का महान प्रचारक बनेगा और 108 मंदिर बनाएगा, समुद्र पार जाके 108 मंदिर बनाएगा। ये उनके कुंडली में लिखा था। और 1966 न्यूयॉर्क में इस्कॉन संस्था की स्थापना हुई, क्योंकि उनके गुरु ने बोला था कि वेस्टर्न कंट्रीज में जाके अंग्रेजी में सनातन धर्म का प्रचार करो। कुछ लोग बोलते हैं ना, अरे इस्कॉन विदेशी संस्था है। तो भाई विदेश में स्थापना हुई पर स्थापक तो भारतीय है ना, प्रोडक्ट तो भारत का है ना। यो थोड़ी बोल रहे हैं, हरे कृष्णा ही बोल रहे हैं ना। तो माल भारत का है, लोग भारत के हैं, तो उधर स्टार्ट हुआ तो दिक्कत क्या है? आप लोगों ने भारत में प्रभुपाद ने बहुत प्रयास किया, नहीं हुआ तो फिर जल्दी से अमेरिका गए, अमेरिका में प्रचार किया, वहाँ से हुआ। यस, तो 1966 में इस्कॉन की स्थापना हुई और 77 में उन्होंने वृंदावन में भगवत धाम जाने के लिए प्रयाण किया, मतलब शरीर छोड़ा। तो 11 साल में 108 मंदिर बनाए, 4 बने भारत में, 104 बने विदेश में। तो कहने का है कि भाई ये उनका सबसे बड़ा जो योगदान है हरे कृष्ण महामंत्र और 108 मंदिर पूरे विश्व को। और फिर प्रभुपाद के और अचीवमेंट है कि सबसे पहले पूरे विश्व भर में जो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है, खाली जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जगन्नाथपुरी में ही होती थी। कहाँ होती थी?
खाली जगन्नाथपुरी में होती थी। और कहीं अगर जगन्नाथ का मंदिर, जैसे हमारे अहमदाबाद में जमालपुर जगन्नाथ जी का मंदिर है, वहाँ कुछ 153 साल से जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है। तो भारत में ऐसे एक आध दो जगह में ही रथ यात्राएँ निकलती थी जगन्नाथ जी की। यस, जगन्नाथ शब्द का अर्थ क्या है? जगन यानी कि यूनिवर्स, एंड नाथ यानी कि मास्टर, मास्टर ऑफ द यूनिवर्स, जो पूरे जगत के स्वामी है जगन्नाथ। तो फिर उनकी रथ यात्रा तो पूरे विश्व में निकलनी चाहिए। तो पहली बार उन्होंने न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, लंदन, पूरे विश्व भर में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली। बोलो हरि बोल। हाँ, ये अद्भुत कार्य। तो अगर कोई भगवान कृष्ण से शक्ति संचारित नहीं है, कोई भगवान का जिनके पास शक्ति नहीं है, तो कौन कर पाएगा? कोई कर पाएगा? कुछ लोग गए, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ऐसा बोल के तालियों का लुत्फ उठा के वापिस आ गए। किसी का हृदय परिवर्तन नहीं हुआ अमेरिका जाके। हाँ, पर श्रील प्रभुपाद ने कर दिखाया, है ना। एक बार उनका विदेशी शिष्य उनको ऐसे नहीं, पहले तो फैन थे नहीं, तो ऐसे पंखा डुला रहा था, तो वो बोले अपने, मतलब क्या बोलते हैं, शिष्य को, कि जितने भी भारत में स्वतंत्र सेनानी हुए, उन्होंने श्रेष्ठ कार्य किया या मैंने श्रेष्ठ कार्य किया? तो बोले कैसे प्रभुपाद? मतलब बोले कि मुझे नहीं पता, आप बताओ। तो प्रभुपाद ने बोला कि देखो, कुछ स्वतंत्र सेनानियों ने अंग्रेज़ों को भारत से भगा दिया, और मैंने वो अंग्रेज़ों को भारत लाके भगवान की सेवा में लगा दिया। तो बोले किसने अच्छा कार्य किया? समझे आप? बोले देखो, विदेशी है, सेवा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? पहले उन्होंने हमसे सेवा करा कि हम उससे कर रहे हैं। हाँ, अब अभी जो इस्कॉन संस्था का इतना जो विविडली प्रचार हुआ है, अगर भारतीयों से नहीं होता, क्योंकि भारत में सब सत्व गुण में थोड़े लोग हैं, सब शांत है, इतना कर नहीं पाएंगे। वो लोग 8-8 घंटा मृदंग बजाते थे, और विदेश में तो भक्तों ने स्वयं अपने हाथ से मंदिर बनाए हैं, अपने हाथ से मंदिर बनाए। वो लोग 9-9, 10-10, 11-11 घंटा पुस्तक वितरण करते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, रोड पे कीर्तन करते हैं, पुस्तक वितरण करते हैं, पूरा प्रिंटिंग, क्या क्या नहीं किया ये सब, क्योंकि उनके अंदर पैशन है ना, ज़्यादा रजोगुण है, और टेक्नोलॉजी और वो सब। तो वो लोगों ने बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बोलते हैं, विविडली ये संस्था को फैलाया है, उनका योगदान ज़्यादा है। हाँ, भारत में फिर भारतीयों ने किया, पर इनिशियल स्टेज पर जब बिगिनिंग हो रहा था इस्कॉन संस्था का, तो वो लोगों ने ज़्यादा योगदान दिया है। यस, तो कहने का है कि भाई ये है कि फिर कुछ लोगों को, अरे ये लोग थोड़ी ना योग्य है, नहीं, सभी भगवान के अंश है ना। नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है कि भाई ओके, माला जपने का जो भारतीय है उनको ही अधिकार है, सभी को अधिकार है। भगवान ने, क्योंकि गीता किसके लिए बोला? जीव के लिए बोला ना, भगवान ने बोला सारे जीव के लिए बोला। ऐसा कोई हिंदू शब्द नहीं प्रयोग किया, या सनातन शब्द ऐसा कोई प्रयोग नहीं किया। भगवान ने तो जीव सभी के लिए, भगवत गीता यूनिवर्सल है, तो ये संदेश सभी के लिए है, सभी के लिए एप्लीकेबल, रिलेवेंट है, तो इसलिए सभी योग्य है वो करने के लिए। यस। और फिर श्रील प्रभुपाद ने रथ यात्रा बनाया। श्रील प्रभुपाद ने जो लोग हिप्पीस नहीं, वो देवानंद ने मूवी निकाला था, क्या, दम मारो दम, हाँ मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम। ये कहाँ से आया? वो हरे कृष्णा हरे राम कहाँ से आया? एक्चुअली 70s में क्या था, जब प्रभुपाद गए थे तब कुछ हिप्पीज थे, मतलब हिप्पीज यानी कि अमेरिका के सबसे होपलेस लोग, बाउरी स्ट्रीट में जो लोग ऐसे दारू पी के पड़े रहते थे, कपड़े वपड़े नहीं पहनते थे, और LSD गांजा और पता नहीं क्या क्या फूकते रहते थे, कुछ जीवन का लक्ष्य ही नहीं, नहाते भी नहीं थे, ऐसे गंदे लोग, उनको प्रभुपाद ने पकड़ के बोले ये यूथ है, ये अपनी ऑडियंस है। प्रभुपाद का सबसे, मतलब विदेश में सबसे
वो बोलते हैं ना कि सबसे ओल्ड डिसाइपल मतलब सबसे बड़ी उम्र वाला व्यक्ति कितनी उम्र का था? 30 साल का। मतलब यंग लोग ज़्यादा ज्वाइन किए। तो वो लोग जो नहाते भी नहीं थे, जो लोगों को बैठने का ढंग भी नहीं पता था, जब हम वीडियो में देखते हैं वो लोग बैठे थे ऐसे, तो बिठाते बोलो बैठो खाने के लिए, तो पता नहीं कैसे कैसे खाते थे, ऐसे ऐसे बैठ के जिनको बैठने का भी नहीं आता था, ऐसे लोगों को हरे कृष्णा करवाया। और वो लोग क्या फिर ऐसे नाचते थे हरे कृष्णा में, और उसके बाद फिर महामंत्र लेके फिर से अपना बोतल चढ़ाते थे। इसलिए फिर देवानंद ने क्या बनाया? दम्मा ऐसा। तो प्रभुपाद को बोला, प्रभुपाद ऐसे हमारा महामंत्र बदनाम हो गया। तो प्रभुपाद बोले डोंट वरी, कुछ समय तक ये रहेगा, उसके बाद सब दम मारो दम भूल जाएंगे, खाली क्या याद रखेंगे? हरे कृष्णा हरे राम याद रखेंगे। और वही हुआ, सब भूल गए। यहाँ तो कहने का अर्थ है कि भाई जो लोग स्नान हफ्ते भर तक स्नान, जैसे देखो, इसलिए देखो जीन्स है, जीन्स क्या है? जीन्स ये कहाँ है? उन्हीं का है। क्यों? ये ऐसा कपड़ा है 7 दिन तक धोवो नहीं तो भी ऐसा ही लगेगा, या ऐसा ही लगेगा कि हाँ सब सही है। तो ये वो लोगों का प्रोडक्ट है जीन्स, या और भारतीयों ने अपनाया बड़ी मात्रा में। तो जो लोग एकदम ऐसे थे, एकदम ऐसे प्रकार के, ऐसे लोगों को दीक्षा दिया, ऐसे लोगों को जो हफ्ते में एक बार भी स्नान नहीं करते थे, ऐसे लोगों को सन्यासी बनाकर दिन में 3 बार स्नान करना सिखाया। हाँ, जो लोग रात को जगते थे, इन लोगों को रात को सुलाए और सुबह जब सोने का समय होता था तब वो लोग क्या करते थे? आरती करते थे, माला करते थे, ये सब करते थे। ये किसकी ताकत है ये सब करने? कोई कर सकता है क्या? जिन्होंने कृष्ण राम नाम भी नहीं सुना है। हम तो भारतीयों को भी हमारा बड़ा मुश्किल रहता है गीता देना। ये तो जिन्होंने कृष्णा राम सुना ही नहीं, जिनका कल्चर ही नहीं है। हाँ, जिन्होंने 4 नियम की तो धजिया उड़ा के रखी है। अभी इधर तो गुजरात में आपको ऐसे ऑडियंस मिलेगी कि ठीक है कुछ कुछ, पर एटलीस्ट मांस नहीं खाना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, और नहीं भी करते ही नहीं होंगे, ऐसे लोग मिल जाएंगे। वो तो सब कर चुके हैं। पूरा कलयुग पिकअप में अभी जैसा भारत है ना, अभी हाल ऐसा ही 70s में अमेरिका में था, क्योंकि भारत अमेरिका में वो क्या टेक्नोलॉजी में क्या 50 साल पीछे है भारत। 50 साल का डिफरेंस है। या तो बस आज वैसा ही सिचुएशन था 70s में। पर फिर भी एक 70 साल के बूढ़े ने, 70 साल में तो क्या हम हमारा रिटायरमेंट प्लान करते हैं। रिटायरमेंट क्या 70 साल में आजकल तो रहते ही नहीं, फोटो पर हार लग जाता है। थे हो जाते थे, पास्ट बन जाते हैं। यस, 70 साल में प्रभुपाद ने तो अपना करियर चालू किया। 70 साल की उम्र में जलदूत जहाज में 1 महीना मुंबई से कोचीन एंड फिर कोचीन से बॉस्टन 1 महीने का जर्नी करके, प्रभुपाद पैसे नहीं थे, वो भी मालगाड़ी गुड्स भरा जाता है इसमें गए। ऐसा नहीं कि फ्लाइट से गए, कुछ था ही नहीं यहाँ, बड़ी मुश्किलें से। और उसमें भी उनको 2 हार्ट अटैक आए थे समुद्र के दरमियान। तो तब प्रभुपाद शेयर करते कि बस कृष्णा ने मेरे को बचाया है उस दिन। या कैप्टन बोल रहे थे स्वामी जी उतर जाओ, शरीर छूट जाएगा आपका। बोले मेरी गुरु की आज्ञा है। वेस्टर्न कंट्रीज में ये गीता का संदेश का प्रचार करने का, मेरा शरीर भी छूट जाए कोई बात नहीं, पर मैं करके रहूँगा। देखो फिर क्या शक्ति मिला उनको। हाँ, विदेश को वो पैसा कमाने के लिए नहीं गए थे, डॉलर बनाने के लिए नहीं गए थे। यस, 70 साल का बूढ़ा, जहाँ ठंड पड़ती है, लोगों ने बोला प्रभुपाद को कि आपको उधर वेजिटेरियन खाना भी नहीं मिलेगा, भूख, इतनी ठंड, सब होगा। हैं, प्रभुपाद बोले कोई बात नहीं, मैं ब्रेड और आलू खा लूँगा। पर फिर बाद में सब मिला। यस, बोले वो लोग तो आप ये साधु वाले ड्रेस में मत जाओ, लोग नहीं सुनेंगे। प्रभुपाद वो बोले कि उनके जैसे पैंट शर्ट पहन के जाओ। बोले मैं वहाँ से कुछ लेने नहीं जा रहा हूँ, अपना प्रोडक्ट देने जा रहा हूँ।
मुझे कुछ लेना हो तो उनका कुछ करना है ना, देना है हमें, लेना नहीं है नो। लंदन में गए प्रभुपाद, तो फिर बोला प्रभुपाद को, एक इंटरव्यूअर ने पूछा, स्वामी जी वाई यू केम हियर, है नो। तो बोले आप सबने भारत को बहुत लूटा, है नो, आप सबने सब कुछ बहुत लूटा, सब कुछ ले गए, सब कुछ कीमती चीज़ें ले गए, आप एक कीमती चीज़ भूल गए, भगवत गीता, मैं उसकी होम डिलीवरी करने आया। समझे? बोले आपने वो कोहिनूर तो चुरा लिया, पर कोहिनूर से भी हमारा सबसे बड़ा जबरदस्त चीज़ है वही हमारा प्रोडक्ट भगवत गीता, बोल रहे हो। इतने कॉन्फिडेंस से बात करते थे। हाँ, एक रिपोर्टर ने पूछा, स्वामी जी वाई आर यू शेविंग योर हेड? प्रभुपाद ने बोला टू रिमेन कूल। और फिर ऐसा नहीं बोला हम भक्त है, ऐसा ये सब कुछ नहीं, थोड़ा प्रैक्टिकल आंसर देते, जो भाषा में समझता उसको वो भाषा में क्या समझाते थे। दूसरे इंटरव्यू ने पूछा दूसरी जगह पे कि क्यों आप ऐसा करते थे, तब तो ऐसा बोला, ओके वाई आर यू शेविंग योर लेग? सो लाइक वी आर शेविंग अवर हेड टू रिमेन कूल, है ना। तो कहने का अर्थ है कि भाई, जैसे प्रभुपाद को पूछा कि आप ऐसे बोले आप टेबल क्लॉथ क्यों पहनते हो, ऐसे वो चद्दर, बोले ये लोग तो चद्दर पहनते हैं, ये सब पहनते हैं, अरे ये मतलब धोती उनको पता नहीं है, तो उनको तो यही है कि भाई ये ऐसे ऐसे क्यों पहनते हैं। तो प्रभुपाद ने बोला कि लॉयर का ड्रेस होता है, बोले हाँ। पुलिस का ड्रेस होता है, बोले हाँ। तो बोले ये हमारा ड्रेस है, ड्रेस कोड, मतलब अलग कैसे लगेंगे हम, क्या। तो फिर उन्होंने संडे प्रोग्राम चालू करवाया। यस, क्योंकि अब देखिए जहां पे भी आप जाओ वहां का क्या है, पहले कल्चर समझना पड़ता है ना, लोग समझना पड़ते हैं कि लोग किस भाषा में समझेंगे। तो श्रील प्रभुपाद 65 में गए तो पहले तो ऑब्जर्व किया, उन्होंने वैक्यूम क्लीनर भी नहीं देखा था, ये क्या है। इवन गैस भी भारत में तो सब चूल्हे पे करते थे, तब तो गैस बाटला ये सब पाइपलाइन आया नहीं था। तो पहले ही उन्होंने देखा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, फिर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें समझी। फिर उन्होंने देखा कि ये लोगों के जो चर्च है, चर्च में संडे ये लोग प्रोग्राम करते हैं और बहुत कुछ लोग जाते भी हैं। तो उन्होंने फिर संडे लव फीस्ट इंट्रोड्यूस किया कि भाई हम संडे लव फीस्ट करेंगे, और उनके 2 ऑब्जेक्टिव्स रखे। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ये कि लोग आएंगे, हम उनको हरे कृष्णा बोलेंगे और गीता सुनाएंगे, और फिर उनको वेजिटेरियन प्रसाद देंगे। और प्रभुपाद स्वयं कुकिंग करते थे, ऐसा नहीं कि कोई और रखा था। क्या तपस्या किया उन्होंने। पहले तो कोई था नहीं, तो पहले क्या करते थे, मार्केट जाते थे, सब्जियां खरीदते थे, सारा सामान खरीदते थे, फिर खुद आते थे, धोते थे, सब कुकिंग करते थे, भगवान को भोग लगाते थे, फिर खुद बैठते थे, कीर्तन करते थे, लेक्चर देते थे, और फिर कोई था नहीं सहायता करने के लिए, खुद ही सर्विंग करते थे। वो लोग तो ऐसे ही बैठ जाते थे, उनको सर्विंग करते थे। उसके बाद हमको तो क्या पता है कि हमारा जूठा प्लेट क्या करना होता है, धोना होता है। तब तो वो क्या, वो वेस्टेज वाला वो डिस्पोजेबल ऐसा था नहीं, तो नॉर्मल में ही देते थे। तो वो लोग तो क्या थाली वहीं छोड़ के उठ कर चले जाते थे। प्रभुपाद वो थाली, झूठी थाली लेके धोते थे। हमारा एक ऐसा प्रोग्राम हो तो थाली तो दो, कम से कम उठाओ तो सही थाली। कुछ नहीं बोलते थे। एक 2-3 महीना तो ऐसा ही चला। उसके बाद कोई आया, स्वामी जी कैन वी हेल्प यू? बोले यस, आई वॉज वेटिंग फॉर दैट। तब फिर प्रभुपाद ने खुद सिखाया। उन जो विदेशी लोग थे उनको प्रभुपाद ने खुद सिखाया। क्या? कचौरी कैसे बनाना है, सब्जी कैसे बनाना है, दाल राइस कैसे बनाना है, सब कुछ सिखाया उन्होंने। प्रभुपाद ने माताओं को साड़ी पहनना सिखाया और प्रभु उसको धोती पहनना सिखाया, धोती कुर्ता, तिलक करना सिखाया। पूरी एंटायर हिस्ट्री में कोई गुरु ने अपने शिष्यों को इतना ज़्यादा नहीं सिखाया होगा। प्रभुपाद साउथ अफ्रीका गए, हाईएस्ट जो चोर प्रवृत्ति के होते हैं वो अफ्रीकन, हाँ,
वहाँ जब शिला प्रभुपाद गए तो इधर अपने क्या नाम है उसका, एम से कौन सी जगह है वो, नैरोबी में, सॉरी हाँ एम नहीं एन, नैरोबी में गए। तब शिला प्रभुपाद के कपड़े उनके असिस्टेंट ने सुखाए थे, तो उनके उधर शिष्य भी बने। तो दूसरे दिन देखा तो एक शिष्य प्रभुपाद का कुर्ता पहन के बैठा है, दूसरा शिष्य धोती पहन के बैठा है। ये क्वालिटी, ये प्रकार की ऑडियंस है, बोलो। और तो प्रभुपाद ने यही से चालू किया कि किसी भी शिष्य को गुरु के कपड़े नहीं पहनने चाहिए चोरी करके। और उनकी उधर ऐसी ऑडियंस आती थी कि उधर तो इतना पोवर्टी है, कैसे नहीं मच्छर उड़ते थे। आप इमेजिन करो, भागवत का मतलब कथा चल रही है, सब लेक्चर चल रहा है, कोई ऐसे मच्छर मार रहा है और खा रहा है। ऐसी ऑडियंस थी, बताओ। ऐसे लोगों को प्रचार करके भक्त बना रहा, तब आप हार जाओ। उनके एक शिष्य हुए अमेरिकन, श्याम सुंदर प्रभु। उनको क्या है कि जगन्नाथ बनाना, मतलब वो ऐसे कारपेंटर थे तो सब बनाते थे। तो एक उनकी शिष्या थी मालती माता जी, तो वो क्या है कि स्टोर हाउस है, जैसे डीमार्ट है, तो उधर खरीदी करने गई थी। तो उन्होंने क्या किया, एक मतलब ऐसा एक छोटा सा ऐसा, मतलब क्या एक ऐसा एक डॉल वो लेके आई और प्रभुपाद को दिखाए। प्रभुपाद मैं चोरी करके ले। प्रभुपाद बोले, प्रभुपाद ने उसको प्रणाम किया। बोले अपने प्रणाम किया, कहाँ से ले? बोले ये जगन्नाथ है, ये कहाँ से लेके आई? बोले वो स्टोर से चोरी करके लेके आई। बोले कि देखो, फिर एक वाइट वाली और एक येलो वाली, दो और डॉल होगी। बोले उसको भी लेके आओ, जाओ। बोले होगी, जाओ लेके आओ। तो वो गई और सही में थी, तो वो लेके आई। तो बोले देखो जगन्नाथ जी पता नहीं कहाँ से आए हैं। फिर प्रभुपाद को आइडिया आया कि रथ यात्रा बनाए। तो बोले वो डॉल का उन्होंने, प्रभुपाद ने सैंपल दिखाया कि देखो ऐसा बड़ा बनाना है, बड़ा ऐसा। तो ठीक है। तो अभी आप देखो श्याम सुंदर प्रभु क्या करते पता है, जगन्नाथ जी बनाते हैं और क्या स्मोकिंग करते करते बनाते हैं। और जो वो सिगार वो बलराम जी के उनके माथे पर रखी और ऐसे ऐसे करके तो प्रभुपाद ने देखा, कोई हो तो पीटेगा ना, फिर तू निकल इधर से। प्रभुपाद ने कुछ नहीं बोला। प्रभुपाद ने क्या बोला पता है, यू नो, बिटवीन यू एंड बलराम दिस सिगार इज देयर ओनली। आपके और बलराम के बीच में क्या है, खाली सिगरेट है और कुछ नहीं। वो समझ गए। उसके बाद उन्होंने सिगरेट छोड़ दी। ये प्रभुपाद ने इतना पेशेंस और सहनशीलता के साथ प्रचार किया। जैसे एक दिन दीक्षा सेरेमनी था एक मंदिर में कि दीक्षा देंगे, तो बोले यज्ञ करना है। तो प्रभुपाद ने बोला फ्रूट लेके आना। नहीं, हम फ्रूट लेके आए, तो सब काट के लेके आए। मतलब कुछ भी। एक बार तो क्या हो, जब प्रभुपाद गए दर्शन करने के लिए, तो क्या जगन्नाथ जी थे, तो प्रणाम किया। उठे तो गौर नहीं था, जगन्नाथ जी कहाँ चले गए? बोले रोटेटेड है। गौर नहीं थे जगन्नाथ नहीं, वो रोटेशन आता है। बोले हमने ऐसा कुछ नया बनाया है। तो अरे भगवान के साथ ऐसा नहीं कर सकते आप, उसके लिए दूसरा बना दो। फिर एक बार प्रभुपाद दर्शन करने गए, जगन्नाथ जी थे ही नहीं मंदिर में। बोले कहाँ गए? बोले उनको बीच पे घुमाने के लिए ले गए हैं। और बोला कि प्राण प्रतिष्ठित विग्रह को मंदिर से बाहर नहीं ले जाते, वो जाते हैं, उनका एक प्रोसेस होता है, उसको रथ यात्रा बोलते हैं। समझे आप? तो ऐसा मतलब हमारे संस्था की हिस्ट्री बड़ी यूनिक है, कोई सोच भी नहीं सकता। हम नहीं ऐसे बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं जो बहुत पौराणिक है और प्रसिद्ध है। आप देखो उधर कुछ आप उल्टा पुल्टा करो, आपको डांट देंगे उधर के लोग, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो। बहुत ज़्यादा रिचुअलिस्टिक होते हैं वो लोग, और बहुत सारे लोगों का बहुत खराब अनुभव भी होता है। फिर दोबारा वो मंदिर जाते नहीं, कोई ज़बरदस्ती से दक्षिणा मांगते हैं और फिर गलत व्यवहार करते हैं, तो बहुत सारे लोग नहीं जाते हैं। तो अगर ये सब होते तो पता नहीं क्या क्या करते ये लोग उन लोगों के साथ। बट कहने का है कि इतना सहनशील क्या
किया, तब जाके वो लोग सुधरे, है ना। तो बहुत बड़ा ऐसे अलग अलग और श्रील प्रभुपाद का आप शेड्यूल देखें तो वो खाली 2.5 या 3 घंटा ही सोते थे। 10 से 1, रात को 10 बजे सो जाते थे, 1 बजे उठ जाते थे, और 1 से सुबह के 5 बजे तक प्रभुपाद क्या करते थे, बुक ट्रांसलेट करते थे। उनका डिक्टक फ़ोन था। क्या था? डिक्टक फ़ोन था। डिक्टक फ़ोन नहीं, वो आता था रिकॉर्डिंग करने का, तो डिक्टक फ़ोन में वो रिकॉर्डिंग करते थे। संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। श्रील प्रभुपाद एक पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवतम, जिसकी 7 दिन भागवत कथा होती है, श्रीमद् भागवतम सबसे पहले अंग्रेजी में किसी ने अनुवाद किया तो वह है श्रील प्रभुपाद। उन्होंने पब्लिश किया 72-73 में। भारत में उन्होंने फर्स्ट जो भागवत के 12 स्कंद, उसमें से प्रथम स्कंद श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखा गया भागवतम की अंग्रेजी में कमेंट्री। बोले कौन पढ़ेगा? क्योंकि श्रील प्रभुपाद को चैतन्य महाप्रभु की वाणी पर पूरा भरोसा था। चैतन्य महाप्रभु ने क्या भविष्यवाणी की थी कि पृथ्वी ते आदि नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होय बे मोरो नाम। ये हमारा विजन एंड मिशन स्टेटमेंट है। यस, कि भाई पूरी पृथ्वी पर नगर आदि ग्राम, नगर नगर में, गांव गांव में, कोने कोने में हरे कृष्ण महामंत्र का क्या होगा? प्रचार होगा। तो बोले चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, स्वयं भगवान जो स्वयं कृष्ण है उन्होंने बोला है तो होगा, है ना। ये जब श्लोक पे उनके जो शिष्य, उनके गुरु के और भी शिष्यों के साथ वो जब चर्चा कर रहे थे तो बोले कि मुझे लगता है पृथ्वी मतलब खाली भारत। भक्ति विनोद ठाकुर जो प्रभुपाद के गुरु थे, उन्होंने ओडिशा और बंगाल में प्रचार किया, तो तब लगता था भारत मतलब खाली ओडिशा और बंगाल। फिर उनके गुरु आए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने पूरे भारत में 64 मंदिर बनाए। कितने? 64 मंदिर बनाए। उन्होंने अर्ली 19 में प्रचार किया। तो उन्होंने जब प्रचार किया तब ऐसा लगा कि हाँ पृथ्वी मतलब भारत। तो प्रभुपाद गृहस्थ थे, मतलब प्रभुपाद का विवाह हो चुका था और प्रभुपाद के 3-4 बच्चे थे और वो केमिस्ट थे। प्रभुपाद ने स्कॉटिश ब्रिटिश कॉलेज से उन्होंने अपने ये लॉयर का वो पढ़े थे, फिर वो फार्मासिस्ट में जुड़े और फिर दवाइयाँ बेचते थे। तो तब उसके बाद फिर उन्होंने विवाह किया, तब वो मुंबई में उनका बिजनेस चला रहे थे प्रभुपाद। तब ये डोल शास्त्री ऐसा उनके गुरु के एक शिष्य थे, उनके साथ चर्चा कर रहे थे। तो प्रभुपाद सीढ़ियाँ उतरे और बोले कि एक दिन एक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का एक मूर्ख शिष्य ये भविष्यवाणी सत्य करके दिखाएगा। तो वो डोल शास्त्री को लगा कि अच्छा मैं, तो बोले कि वो आप नहीं कोई और करेगा। तो उनको लगा कि अच्छा ये करेंगे अभय बाबू, जब उनका नाम अभय बाबू था, उनका पहला नाम था अभय मोहन गौर दे उनका सरनेम था बंगाली। तो बोले ये करेंगे। तो प्रभुपाद को इतना विश्वास था, ये प्रभुपाद की सबसे सीक्रेट ऑफ सक्सेस जो प्रभुपाद से पूछते हैं कि आपका क्या है, बोले मुझे चैतन्य महाप्रभु मेरे गुरु ने बोला है, उनकी भविष्यवाणी पर पूरा विश्वास था कि उन्होंने बोला है नगर नगर गांव गांव में प्रचार होगा मतलब होगा, और ये हमने करके दिखाया और हो ही रहा है। आज देखिए इधर भी कीर्तन करके गए ना, देखो हर जगह हरे कृष्ण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी सही हो रही है कि नहीं, ये सबसे बड़ा प्रमाण। यस, और फिर प्रभुपाद ने 1,500 या 2,000 से ज़्यादा इतने सालों में क्या किया, लेक्चर दिया, 5,000 शिष्य बनाए, 80 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी। देखो प्रभुपाद ने भगवत गीता की जो कमेंट्री है वो तो जब वो गृहस्थ थे तभी लिख दी थी। फिर श्रीमद् संन्यास लेने के बाद श्रीमद् भागवतम क्या 18,000 पूरा तो नहीं कर पाए, उसके बाद उनके शिष्यों ने अन्य आचार्यों की टीकाओं के द्वारा किया। प्रभुपाद 10वें स्कंद के 14वां अध्याय तक कर पाए, मतलब प्रभुपाद ने ऑलमोस्ट 18,000 श्लोकों में से कुछ 10-11 हज़ार श्लोकों का अनुवाद कर दिया। चैतन्य चरितामृत के भी 18-20 हज़ार श्लोक,
फिर कृष्णा बुक और भी कुछ पुस्तकें है ना। कहने का अर्थ है कि प्रभुपाद ने अपना पूरा 11 साल एवरी डे 24 में से 5-6 घंटे रात को 1 बजे से लेकर सुबह 5-6 बजे तक पूरा अनुवाद किया। तो ये जो हम सबसे बड़ा उनका योगदान एक पुस्तक है उनकी, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, भगवत गीता। ये 3 जो उन्होंने महान ग्रंथ दिए भगवत तत्व विज्ञान के, वो फिर उन्होंने मेंबरशिप प्रोग्राम चालू किया, क्योंकि बाहर उन्होंने संकीर्तन और पुस्तक वितरण से किया। भारत में अभी बोले आप कीर्तन करोगे तो लोग कुछ मांगने वाले आए हैं ऐसा लेके कुछ करके भगा देंगे, पर अच्छे लोग जुड़ेंगे। तो उन्होंने इस्कॉन का लाइफ मेंबर, आपने सुना होगा, लाइफ मेंबरशिप प्रोग्राम चालू किया 111 मतलब रुपये से। तब 70s में 111 रुपये दो, आपको इस्कॉन के मंदिर में जब भी आप अलग अलग जगह जाओगे तो आप मंदिर में रह सकते हो और प्रसाद ले सकते हो 3 दिन के लिए, साल में एक बार, हर एक मंदिर में ऐसा। और सारी पुस्तकें मिलती थी। इस हिसाब से क्या मंदिर में दान भी आता था और लोग जुड़ते भी थे, मंदिर में रहते थे तो उनको सब प्रचार कर सकते थे। तो ऐसा लाइफ मेंबरशिप प्रोग्राम चालू किया। और जितने भी लोग आज अलग अलग जगह पुस्तकें हो रही है तो बोले पुस्तकें भी ऐसे रख सकते हैं। तो प्रभुपाद क्या जो पुस्तक वितरण है, मतलब इस्कॉन से बहुत लोगों ने कॉपी किया है। 70s के पहले अमेरिका में कोई हमारा मंदिर नहीं था, मतलब कोई भी हिंदू मंदिर नहीं था ऐसे। जब शिला प्रभुपाद ने बनाया मतलब मंदिर, तब बहुत सारे लोगों ने उनका आइडिया कॉपी किया और फिर और भी संस्थाओं ने क्या किया, अमेरिका में मंदिर बनाना चालू किया। तो कहने का अर्थ है कि भाई बहुत सारे ऐसे अलग अलग यूनिक आइडियाज़ जहाँ से लोगों ने कॉपी किया और फिर क्या किया, प्रचार किया। उनके गुरु ने उनको 2 आज्ञा दी थी कि पाश्चात्य जगत में जाके प्रचार करो। तो इसलिए उन्होंने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इस्कॉन की स्थापना की। और फिर उनके गुरु ने जाते जाते और एक दूसरी आज्ञा दी थी, इफ़ यू एवर गेट मनी देन प्रिंट द बुक्स एंड डिस्ट्रीब्यूट, है ना। बोले आपके पास जब भी पैसा आए तब आप क्या करो, पुस्तकें छपवाओ और उसका क्या करो, प्रचार करो। तो उसके लिए फिर प्रभुपाद ने द भक्ति वेदांता बुक ट्रस्ट BBT स्थापना किया। इस्कॉन और BBT, यस, BBT में हमारी जो भगवत गीता भागवत है, इस्कॉन की जितने भी प्रभुपाद के द्वारा रचित जितने भी ग्रंथ हैं वो सब BBT में छपते हैं। भारत में जो BBT है वो मुंबई में है और अन्य जगह अलग अलग देशों में अलग जगह है। तो ऐसे उन्होंने क्या किया, 2 संस्था की स्थापना की, यस। और उनके द्वारा लिखी हुई भगवत गीता आज सबसे ज़्यादा पब्लिश्ड और बिक्री मतलब वितरण हुई है। आज हमारा BBT का ट्रैक रिकॉर्ड है कि आज तक BBT भक्ति वेदांता बुक ट्रस्ट के द्वारा अराउंड 50 बिलियंस पुस्तकें वितरण हो चुकी है। मतलब ऑलमोस्ट 50 करोड़ पुस्तकें क्या हो चुकी है, इतने साल में वितरण हो चुकी है। ये प्रभाव है, हाँ? मतलब श्रील प्रभुपाद एक ऐसे व्यक्ति थे कि जिन्होंने सेल्फलेसली गुरु के शरणागति से, गुरु के आशीर्वाद से, यस, एक निस्वार्थ एक ये संस्था बनाई। हमारी संस्था में प्योर जो शुद्ध भक्ति है उसका संदेश का प्रचार हो। हम अन्य संस्था की तरह, हाँ, हम सामाजिक प्रवृत्ति भी करते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, ऐसा डाइल्यूटेड नहीं, ओनली आध्यात्मिक प्रोडक्ट, यस, क्या, ओनली आध्यात्मिक प्रोडक्ट और कुछ नहीं, शुद्ध भक्ति ये दिया। ये सबसे बड़ी चीज है कि आपको कहीं शुद्ध भक्ति मिल रहा है, भगवान का शुद्ध संदेश मिल रहा है।
काल देश परिस्थितियों के अनुसार का संदेश नहीं मिल रहा है। जो भगवान का जो ओरिजिनल संदेश है, जो आपको भगवत धाम जाने में सहायता करेगा, वो मिल रहा है ना। हम ये नहीं बताते अरे सास बहू के झगड़े हो गए तो कैसे समाधान किया जाए। हाँ, कुछ लोग होते हैं अरे पैर दुख रहा है, हाथ दुख रहा है, तो डॉक्टर के पास जाओ ना। गुरु क्या कर लेगा, हाथ दुख रहा है, पैर दुख रहा है तो। हाँ, सीधा संदेश है। आध्यात्मिक गुरु के पास धन कमाने के लिए, धन बढ़ाने के लिए, है ना, सिद्धि प्राप्त करने के लिए आप माला करो, हमें लाभ मिलेगा, इस सब के लिए नहीं जाना चाहिए। खाली केवल और केवल भगवान से संबंध स्थापना करने के लिए और भक्ति में प्रगति करने के लिए, आध्यात्मिक इंक्वायरी करने के लिए गुरु के सेवा करनी चाहिए और गुरु से आशीर्वाद मांगना चाहिए, है ना। कुछ लोग होते हैं आओ आओ स्वामी जी, हम आप हमारे घर आओ, खाओ, आशीर्वाद दो ताकि हमारे भंडार भरे रहे, है ना। स्वामी जी आप तपस्वी हों, हम यशस्वी बने। या सेवा का भावना रखो, पर सेवा का भावना कि भाई कृष्णा हमसे प्रसन्न होंगे और हम कृष्णा की सेवा कर पाए, और जो कृष्णा की सेवा करते हैं हम उनको असिस्ट करवाए। हमें धन नहीं चाहिए, हमें सम्मान नहीं चाहिए, हमें केवल और केवल भक्ति चाहिए। उसी के लिए गुरु के पास जाना चाहिए। हाँ, ये संदेश है पूरे श्रील प्रभुपाद के जीवन से। और भी है उनका तो अनंत, मतलब क्या बोलते हैं, गाथा है। उसमें से मैं कुछ, मतलब एक आर्टिकल मैंने देखा था, वो पढ़ के फिर प्रश्न उत्तर करके फिर प्रसाद होगा। यस, मतलब श्रील प्रभुपाद ने कितना विजन से काम किया है, वो उन्होंने कितना संघर्ष किया है, ये आर्टिकल से पता चलेगा। इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, सबको ऑलमोस्ट आता ही है। I am not in agreement with Mr. Altman that we are expanding very thinly. In my opinion, a single sincere soul can maintain a center. You know, I started the center at 26 Second Avenue alone. I took risk of $200 per month for rent. At that time, there were no assistants. Mukunda was at that time a friend, but there was no responsibility for him to maintaining the center. Gradually, Kirtananand and Haigriv joined, but they didn't take any responsibility. Still, I was maintaining the establishment, simply depending on Krishna. Then Krishna sent me everything, man and money. Similarly, if a sincere soul goes out and open a center in any part of the world, Krishna will help him in all respects. Without being empowered Krishna, no one can preach Krishna consciousness. It is not academic qualification or financial strength which helps in these matters, but it is sincerity of purpose which help us always. Therefore, I wish that you, Brahmanand, will remain in charge of New York. Let Satswarup be in charge of Boston. Let Mukunda be in charge of San Francisco. Let Janardhan be in charge of Montreal. Let Nandarani and Dayanand be in charge of Los Angeles. And let Subal Das be in charge of Santa Fe. In this way, you will follow my example as I did in the beginning at the 26 Second Avenue. That is preaching, cooking, writing, talking, chanting, everything. One man's work. I never thought about the audience. I was prepared to chant if there were no man to hear me. The principle of chanting is to glorify the Lord and not to attract a crowd. If Krishna hears nicely, he will ask someone, sincere devotees, to gather in such place. Therefore, be advised that the thousands of centers may be started if we find out a sincere soul for each and every center. We don't require more men to start. If there is a one sincere soul, that is sufficient to start a new center. Yeah. ये श्रील प्रभुपाद के विजन थे। बोले इसको ये संभालने दो, इसको ये संभालने दो। बहुत सारे लोगों को लीडर बनाया, नए नए थे,
उनको क्या बना, जाओ इधर 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 सेंटर बनाओ और प्रचार करो। ऐसे ही बड़ा है, अकेले जाके थोड़ी ना उन्होंने 108 बनाए होंगे। जैसे कोई जुड़ता आता, जैसे आप सब 6 महीने से जुड़े हुए, ठीक है, तो प्रभुपाद होते, उनके ज़माने में ऐसा होता था, ए आप सब है, ये वर्ल्ड का मैप है, ऐसे घुमाते थे। कहाँ रुका? लंदन, ओके चलो लंदन जाओ, लंदन जाओ, उधर प्रचार। हाँ, 5 फैमिली, 5 गृहस्थ फैमिली, उनके ऐसे छोटे बच्चे भी थे, 5 हस्बैंड एंड वाइफ, अमेरिकन फैमिलीज। अभी 1 साल ही हुआ है उनको, एक 1.5 साल ही हुआ है, वो सारे लोग लंदन गए और लंदन में फिर बहुत स्ट्रगल किया। वो नहीं, अभी आप लोगों ने शायद देखा होगा, तो नहीं देखा होगा पता नहीं, वो बहुत सारे ऐसे गटर के बहुत सारे ऐसे ऐसे वो गोल भुंगले होते हैं, उसके अंदर रहते थे ये लोग, रहने का जगह ही नहीं था, बहुत स्ट्रगल की। ऐसे ऐसे मतलब क्या बोलते हैं, हर एक इस्कॉन का सेंटर कैसे मंदिर बना, इधर कैसे प्रचार हुआ, और अभी आप जो बड़े बड़े मंदिर देख रहे हो, इसके पीछे कितना संघर्ष है आपको पता नहीं, बहुत संघर्ष है। ऐसा हमारा नहीं है कि 1 साल में संकल्प किया और फिर 1 साल में मंदिर बना दिया, है ही नहीं। लक्ष्मी कहाँ है? लक्ष्मी जी का तो श्राप है कि जो मतलब क्या बोलते हैं, कृष्णा के भक्त हो गए, उनसे मैं दूरी रहूंगी। हाँ नहीं, वो भृगु मुनि ने भगवान विष्णु की छाती पर लात मार दिया था, तो बोले ब्राह्मणों से मैं दूर ही रहूंगी। यहाँ तो जो भी कृष्ण भक्त हो बेचारे गरीब ही रहते हैं। पर ऑब्वियसली हमारे मंदिर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 20 साल पहले जुड़े थे, स्कूटर लेके आते थे, आज सियाज और मर्सिडीज लेके आते हैं। तो कहने का अर्थ है कि भगवान देंगे आपको, ऐसा घबरा मत जाओ, बट देते हैं। अगर आप सेवा के लिए यूज करोगे तो धन देते हैं। कृष्णा उनकी मतलब आप देखो, क्योंकि लक्ष्मी क्या है, उसका नाम है चंचला। लक्ष्मी क्या है? नारायण के पास ही रहती है ना। वाइफ हमेशा हस्बैंड के साथ ही रहती है, तो मतलब नारायण को बुलाओगे, कृष्णा को बुलाओगे, तो लक्ष्मी जी अपने आप पीछे पीछे आ जाएगी। पर स्टार्टिंग में तो थे नहीं। तो आप देखो, ये हमारा अहमदाबाद मंदिर कैसे ओपन हुआ है। जो हमारे प्रभु थे जशोमती नंदन प्रभु, जिनका जो गुजराती थे, प्रभुपाद के शिष्य थे, उन्होंने बोला कि तुम गुजराती जाओ, अहमदाबाद में मंदिर बनाओ, है ना। तो ये अपने निर्मा यूनिवर्सिटी के मालिक करसन भाई पटेल, वो उनसे मिले। तो जब करसन भाई इतने बड़े व्यक्ति नहीं थे, तो वो साइकिल पे निर्मा पाउडर बेचते थे, और प्रभु जी प्रभुपाद की पुस्तक बेचते थे, दोनों साइकिल पर जाते थे। हाँ, इतना मतलब क्या बोलते हैं, संघर्ष किया है। और उनके जो माताजी थे वो तो मतलब अमेरिकन थे, प्रभुपाद ने उनका दोनों का विवाह करवाया था। तो वो जमालपुर, जब ये साग मार्केट लगता था, तो सब्जी खरीदने के भी वो उनके पास पैसे नहीं होते थे। तो जब जमालपुर में उन्होंने वो फेंकी हुई सब्जी कोई नहीं लेता, वो लेके धो के साफ करके कुकिंग करके भगवान को भोग लगा के खाते। इतना जिन्होंने हमारा इस्कॉन अहमदाबाद मंदिर तो आज है वो बनाया है, बहुत संघर्ष किया है, तब जाके इतना बड़ा कुछ मतलब क्या बोलते हैं हुआ। कृष्णा पूरा परीक्षा लेते हैं, जैसे अर्जुन का लिया, बोला ना तुम्हें युद्ध करना है अर्जुन, फिर भगवान ने थोड़ी तीर चलाया, सुदर्शन चलाया, सब गए, उड़ गए। तुम्हारा लड़ाई तुम्हें करना है भाई। हाँ, वो खाली क्या मार्ग दिखाए, हाँ सारथी बने, डायरेक्शन दिखाएंगे, करेंगे नहीं। तीर तो अर्जुन को ही चलाना है, समझा आप। तो ऐसा है, सेवा हमें ही करनी है। कृष्णा की सेवा में दुख आएंगे, है ना, सब आएगा। नहीं ऐसा भगवान की सेवा कर रहे तो हाँ, स्ट्रगल वही प्रेम है। यस, गोपियों को भी बहुत कष्ट होता था ना, गोपियाँ भी कृष्णा के लिए ये सब कर, बहुत कष्ट होता था। तो ये है, तो श्रील प्रभुपाद का जो प्रेम है वो इस्कॉन है। यस, क्योंकि कृष्ण और जो श्रील प्रभुपाद का जो प्रेम है, वो प्रेम का प्रगटीकरण क्या है। इतनी बड़ी संस्था और इतने सारे भक्त और उनकी पुस्तकें, भाव। यस, तो ऐसे एक महान व्यक्ति जिनका प्रवचन आप सुनोगे, जिनकी शिक्षाएं पालन करोगे,
तो आप हम अवश्य ये शरीर छोड़ने के बाद, ये जन्म के बाद कृष्णा के पास पहुंचोगे जो जीवन का लक्ष्य है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की